बढ़िया है ग्लोबल क्यूज। आज शाम को वाकई इंपॉर्टेंट सेशन होगा, जब 1.5 दिन बाद सेशन की शुरुआत होगी। उसके साथ साथ यूएस में ऑल इंपॉर्टेंट जून की डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट सामने आएगी, प्लस वहां पे यूएस फेडरल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कांग्रेस के सामने टेबल भी होगी। तो क्या अर्थव्यवस्था के हाल है, किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स है और मॉनेटरी पॉलिसी का कंडक्ट कैसा रहेगा, ये सब लेखा जोखा वहां पे पार्लियामेंट को सबमिट भी करना है। तो ये सब चीजें होंगी, आज शाम को आ रही होंगी, अपन मंडे को सब डिकोड कर लेंगे। वो मंडे की तैयारी है, लेकिन ये सब अवेटेड है। अब ऐसे में पहले सेटअप समझा जाए, उसके बाद निफ्टी बैंक की बातचीत करी जाए। फ्राइडे का दिन कैसा लग रहा है? सेटअप ठीक है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक वो एचडीएफसी बैंक का ही प्रॉब्लम है। अदरवाइज सेटअप जो हम देखना चाहते हैं नॉर्मली ऑलमोस्ट वही है। एफआईएस ने कल बाय किया 2576 करोड़, और ये डिस्पाइट कल मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सेलिंग आई होगी उसके बावजूद। और डीआईएस, अब ऑब्वियसली डीआईएस को बाय करने की जरूरत नहीं है, 2375 करोड़। अच्छा, एक और चीज़ हमारी डिस्कस हुई थी आशीष कि अगर एफआईआई के कैश, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर तीनों में बाइंग हो तो नॉर्मली हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। कल वो प्रॉफिट बुकिंग आई तो वो भी सरप्राइजिंग नहीं थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में आज 900 करोड़ की बाइंग है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स में 1500 करोड़ की सेलिंग है। ये ठीक ठाक चीज़ है कि एक अक्रॉस द बोर्ड बाइंग नहीं है। और इवन विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स दोनों में अक्रॉस मतलब सिमिलर बाइंग थी, 356 करोड़ बैंक निफ्टी में, 544 करोड़ निफ्टी में। अब दिक्कत क्या आ रही है, ट्रेंड देखिए एफआईएस का, इंडेक्स फ्यूचर्स का। अब इस लेवल की बाइंग के बाद मार्केट में कुछ बचता नहीं है, दैट्स माय बिगेस्ट प्रॉब्लम। एफआईआई का लॉन्ग शॉट देखिए, कल भी 15,300 लॉन्ग ऐड हो गए, मतलब रोज लॉन्ग ऐड हो रहे हैं। अब आप 100% से ज़्यादा नहीं जा सकते ना, मतलब मैक्सिमम आपका 100% लॉन्ग हो सकता है, उससे ज़्यादा लॉन्ग तो हो नहीं सकता। 15,000 का लॉन्ग जुड़ गए, ठीक है, थोड़े से शॉर्ट भी जुड़े, लेकिन आप ट्रेंड देखिए, अब हम 84% लॉन्ग पोजिशनिंग पर आ गए, 84% लॉन्ग, लेकिन फिर भी मार्केट चल रहा है। और एक्सपायरी के दिन से ये पोजीशनिंग है, उसके बाद भी मार्केट चल रहा है। 28 जून को हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी, तब 82.5 पर थे, अब 84 पर है, लेकिन फिर भी मार्केट चल रहा है। वो चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो देखिए, वो ऑलमोस्ट स्क्रीन से बाहर निकलने को तैयार है। दिक्कत क्या है इस मार्केट में, कहीं से भी खराब नहीं हो रहा है। जैसे एचडीएफसी बैंक की न्यूज़ आ गई, चलो कुछ हद तक मार्केट प्रिपेयर था इस चीज़ के लिए। बाई चांस ऐसी न्यूज़ आ जाए जिसमें मार्केट प्रिपेयर्ड ना हो और एक बड़ा गैप डाउन हो जाए तो उस चीज़ के लिए मार्केट प्रिपेयर्ड नहीं है। बेसिकली ये इस सेटअप का बस एकमात्र दिक्कत ये है, अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है। पुट कॉल रेशियो भी ठीक ठाक है, इंडिया विक्स भी ठीक ठाक है, दोनों के दोनों इंडेक्स मतलब रिलेटिव लेवल पर ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एफएनओ बैंक की जहाँ तक बात है, कल 3 स्टॉक ऐड हो गए, कल हम बात भी कर रहे थे क्लोजिंग में, ABFRL, बंधन बैंक और पिरामल ऐड होंगे, और 3 स्टॉक ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ठीक है, सेटअप में सब कुछ ठीक है। दिक्कत बस एक है, मार्केट ओवरबॉट है, और मार्केट ओवरबॉट अगर ट्रेंडिंग अपवर्ड हो तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है। बस ये है कि मार्केट किसी ख़राब न्यूज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। अब वो ख़राब न्यूज़ कहाँ से आएगी भी या नहीं आएगी ये नहीं पता हमको, लेकिन कभी भी आ सकती है, तो ये इस चीज़ के लिए तैयार है। वो गिफ्ट निफ्टी लाल से ही दिखा रहा है, वो प्लस लिखा हुआ है, एरर आ रहा है, डायरेक्टर साहब से ठीक करिएगा। प्लस शुरुआत की इंडिकेशंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। हल्की लाल प्लस, ये ऐसा कैसे लाल प्लस आ गया? वो ऊपर वाले बैंड में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, उसे हटा दीजिए। जब रिफ्रेश कर लें तो उसको ठीक करके रखिए। फ्राइडे है, सब अपने मूड में। हाँ, फ्राइडे है, तो सिस्टम भी आज मूड में है। अच्छा, अब निफ्टी के अप्रोच पे चला जाए। निफ्टी कल का आपकी स्क्रीन पर आएगा। शुरुआती ट्रेड में बढ़िया 24,400 के टिक्स देखे थे हमने, उसके बाद पस पड़ गया। शुरुआती ट्रेड में ऐसा हुआ, उसके बाद पूरे दिन लार्जली साइडवेज मोड में था। पर जो डिफाइंड मार्कर्स थे, चाहे वो हमारा R1 हो या B1 हो, रेजिस्टेंस या बेस हो, उसी के इर्द गिर्द ही ये कल पूरा का पूरा बैंड प्ले आउट होता हुआ नजर आया था। ये ऊपर से ठंडा पड़ना कैसे रीड करूं? आज सुबह भी जानने की कोशिश कर रहा था कि एग्जॉशन के साइंस तो नहीं है, या 24,400 एक सरदर्द है, उसे अड़चन है। इस समय ऐसा मूड नहीं दिख रहा कि उसको पार कर। आज एचडीएफसी बैंक सपोर्टिव भी नहीं होगा। मुझे लग रहा है आज स्टॉप लॉस लग जाएगा, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम लेके आए हैं ना हमारा। अब आज तो लगा ही नहीं, परसों वाला चल रहा है अभी तो अपना। हाँ, बट अब कल वाला हो जाएगा ना, 281 हो जाएगा ना, लग जाएगा। तो वो लग रहा है मुझे कि आज शायद लग जाएगा। आज पहला सपोर्ट वही है वैसे, 24,281 का। उसके बाद बड़ा सपोर्ट है आपका 24,115 पर सीधा, उसके बाद सीधा 24,115 पे सपोर्ट है। अच्छा, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यही तो इशू है कि उसके बाद सीधा आप
नेक्स्ट लेवल 24,115। तो अगर आपने 24,281 पर सपोज करिए कि आपने बोला नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगा स्टॉप फिर भी, क्योंकि मेरा ट्रेंड बहुत अच्छा रहा, ठीक है मत लगाइए, लेकिन उस पर अगला स्टॉप सीधा 24,115 पर है, तो वो आपके अगर वो भी लग गया तो आपके प्रॉफिट्स और 160 पॉइंट ले जाएगा, ये दिक्कत हो जाती है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस ऑब्वियसली 24,401 कल का हाई, और कल हमारी बात भी हुई थी कि अगर रिजेक्शन मिले तो सेल ट्रेड भी होगी स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिए, और बड़ी रेजिस्टेंस 24,500 ऑप्शंस के हिसाब से। पोजिशनली अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाकर ले आए 24,281 पर, और अगर आप डे ट्रेडर हैं, पोजिशनली तो मैंने बोल दिया कि 23,800 से पहले बाइंग नहीं है, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 24,150 से 24,200 का जोन है एक फ्रेश लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का, और एक स्टॉप लॉस लगाना होगा इन दैट केस 24,115 जो ऑप्शन का बेस है आपका। ये जोन अगर मिल जाए आपको किसी भी कारण से 24,150 से 24,200 तो आपके लिए बाय है। अगर 24,281 टूटा तो शॉर्ट के मौके भी मिलेंगे, लेकिन उसमें शॉर्ट कैसे करना है उसका मैं तरीका बताता हूँ आपको। ये नहीं है कि 24,281 टूटा और आपने शॉर्ट कर दिया। 24,281 अगर टूट गया तो एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मार्केट में लोग प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आएंगे। इन दैट केस आप वेट करें एक जोन का 24,300 से 24,350 का, 24,300 से 24,350 के जोन में एक सेल करें और एक स्टॉप लॉस लगा दें 24,401 का। आई थिंक वो बहुत जल्दी वो लाइन हटा दी थी, उस पर वापस आता हूँ मैं एक बार। जो डे ट्रेडर्स के लिए जो बाय जोन था वो 24,150 से 24,200 का था, और उसमें एक स्टॉप लॉस जो था वो 24,115 का था। ये है निफ्टी का आज का अप्रोच। लाइए भाई निफ्टी बैंक भी स्क्रीन पे। HDFC बैंक के उस, वैसे आमतौर पे सुबह आता था, कल शाम को आया। जो शाम को आया क्वार्टर अपडेट, उस पर रिएक्ट करना है। आपने अपफ्रंट ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा कैसा है। अब सबको अच्छा नहीं लग रहा वो अपडेट, और ये हो सकता है सिस्टमिक इशू है, सिस्टम में ऐसे ही होने वाला है। तो ये रब ऑफ बाकी बैंकिंग स्टॉक्स पे तो नहीं पड़ने वाला आज? कैसे रीड करूं उस क्योंकि उसी के थ्रू अब निफ्टी बैंक की चाल समझने की जरूरत होगी। देखिए, बैंक निफ्टी पर इंडेक्स लेवल में कोई ट्रेड नहीं है, और ये इंडेक्स लेवल में कोई ट्रेड नहीं है, ये बात हम लगातार कह रहे हैं बैंक निफ्टी में कि बैंकों को इंडिविजुअली ट्रेड करें। हर बैंक अलग है, और हर बैंक के आज भी फॉर एग्जांपल अलग अलग क्वार्टरली अपडेट्स हैं, उनको उसी हिसाब से ट्रेड करें। कल का लो और कल का हाई एक रेंज है 52,800 से 52,350। बेसिकली इस रेंज में अब देखते हैं हम दोनों साइड में से किसी साइड को तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे हैं। इंडेक्स में बैंक निफ्टी में बहुत वॉलेटिलिटी रहने की एक्सपेक्टेशन है, इसके लिए इंडेक्स से थोड़ा सा दूर रहें, और 3 दिन से एक व्यू मैंने ये लिया हुआ है कि बैंक निफ्टी से दूर रहें। 3 दिन से एक व्यू लिया है कि बैंक निफ्टी से दूर रहें। व्यू जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव, अगर आपको लॉन्ग करना भी था वो निफ्टी पर था, इंक्लूडिंग वो जो उस दिन HDFC बैंक वाला अपडेट आया था, उस दिन भी मेरा व्यू यही था कि नहीं, फिर भी आप हायर लेवल पे बैंक निफ्टी को मत चेज करें, निफ्टी में रहें, क्योंकि निफ्टी में बाकी सेक्टोरल कंपोनेंट्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए अभी भी मैं ये कहूँगा कि फोकस जो है वो निफ्टी पर करें बजाय कि निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में इंडेक्स लेवल पे कोई ट्रेड है नहीं। प्रॉब्लम क्या है, निफ्टी बैंक में 500, 500, 600 पॉइंट के आपको स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे, वो आशीष कोई नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है, और अगर वो मतलब उसमें आपका सिंगल लॉट पर भी बड़ा लॉस होता है इसके लिए। ट्रू।